नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बदलाव से आप अपनी धान की फसल से लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा छोटा सा काम जो आपकी धान की बालियों पर केंद्रित है और जो आपकी खेती को पूरी तरह बदल सकता है। अक्सर हम अपनी फसल पर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बारीकियां होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही बारीक और प्रभावशाली तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होती। ये कोई सामान्य तरीका नहीं है। ये वो राज है जो कई सफल किसानों ने अपनाकर अपनी किस्मत बदली है। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या खास हो सकता है धान की बालियों में? क्या सिर्फ कुछ स्प्रे करने से या कोई नई खाद डालने से इतना बड़ा फर्क आ जाएगा? जवाब है हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और वैज्ञानिक है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विधि की जो धान की बालियों के विकास चक्र को सीधे प्रभावित करती है, जिससे उनकी संख्या, आकार और सबसे महत्वपूर्ण दानों की गुणवत्ता में अविश्वसनीय वृद्धि होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी धान की फसल खूब हरी भरी दिखती है, लेकिन जब कटाई का समय आता है तो उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया? इस सवाल का जवाब अक्सर उन छोटे छोटे पहलुओं में छिपा होता है जिन पर हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा कि कुछ किसानों की धान की बालियां लंबी, मोटी और दानों से भरी हुई होती हैं, जबकि दूसरे किसानों की बालियां पतली और कम दानों वाली रह जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया का परिणाम है। आज मैं आपको उस प्रक्रिया के हर चरण के बारे में विस्तार से बताऊंगा और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कितना आसान और कम खर्चीला है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धान की बाली का सही विकास क्यों महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ बाली का मतलब है अधिक दाने और अधिक दानों का मतलब है अधिक उपज और अंततः अधिक मुनाफा। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी धान की खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इस विधि की शुरुआत होती है सही समय पर सही चीजों को पहचानने से। आपने देखा होगा कि धान की फसल में कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। ये कमी अक्सर सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जिनकी मात्रा तो कम चाहिए होती है, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, खासकर बाली बनने और उसमें दाना भरने के समय। अगर इस चरण में सही पोषक तत्व नहीं मिलते तो बालियां छोटी रह जाती हैं, दाने कम बैठते हैं और कई बार तो खाली बालियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका समाधान मौजूद है और ये समाधान इतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे होंगे। दरअसल ये काम शुरू होता है धान की बालियों के निकलने से ठीक पहले। ये वो नाजुक समय होता है जब पौधे अपनी सारी ऊर्जा बालियों के निर्माण में लगाते हैं। इस समय अगर पौधे को कुछ विशेष सहायता मिल जाए तो परिणाम अद्भुत हो सकते हैं। कई किसान भाई इस चरण में सिर्फ एनपीके जैसे सामान्य उर्वरकों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे घटक के बारे में बताऊंगा जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन जिसका सीधा संबंध दानों की संख्या और उनके वजन से है। कल्पना कीजिए, आपकी हर धान की बाली सामान्य से 20 से 30% ज्यादा दाने लिए हुए हो और हर दाना ज्यादा वजनी हो। ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बन सकता है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां कभी मिस न करें। अब वापस आते हैं हमारे रहस्य पर। क्या आपने कभी सोचा है कि बोरोन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का धान की पैदावार पर कितना गहरा असर पड़ता है? अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये तत्व फूलों के परागण और दानों के भराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो बालियां ठीक से नहीं बन पाती और दाने भी कम और हल्के रह जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी बढ़कर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अधिकांश किसान ध्यान नहीं देते। ये है धान के पौधे में हार्मोनल संतुलन। जी हाँ, पौधों में भी हार्मोन होते हैं जो उनके विकास को नियंत्रित करते हैं। सही समय पर सही हार्मोनल संतुलन मिलने से पौधे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं, खासकर बाली बनने और दाना भरने के दौरान। बाजार में कई तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कौन सा और किस समय इस्तेमाल करना है, ये जानना बेहद जरूरी है। गलत पीजीआर का इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको एक ऐसा विशिष्ट संयोजन बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग करके आप अपनी धान की बालियों को असाधारण रूप से मजबूत
और उत्पादक बना सकते हैं। इस तकनीक में हम सिर्फ एक या दो चीजों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें शामिल है सही समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे, खासकर जब बालियां निकलनी शुरू हों। इसके साथ ही हमें कैसे जैविक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जो पौधे की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और उसे प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में मदद करता है। ये उत्प्रेरक पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे वो अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके और उन्हें सीधे बालियों तक पहुंचा सके। आपने शायद पहले भी इस तरह के उत्पादों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं कैसे और किस मात्रा में उपयोग करना है ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। इस विधि का एक और अहम हिस्सा है सही सिंचाई प्रबंधन। हम सभी जानते हैं कि धान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली बनने और दाना भरने के समय पानी की सही मात्रा और सही समय पर उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है? जरूरत से कम पानी या जरूरत से ज्यादा पानी, दोनों ही स्थिति में बालियों के विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस महत्वपूर्ण चरण में आपकी फसल को कितना और कब पानी देना चाहिए, जिससे बालियां पूरी तरह से विकसित हों और दाने भरें। ये जानकारी कई किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर वो छोटा सा काम क्या है जो लाखों का मुनाफा दे सकता है? धैर्य रखिए, क्योंकि अब हम उस मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ये सिर्फ खाद या पानी की बात नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार के सुरक्षा और पोषण की बात है जो सीधे बालियों को दी जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार बालियों में कीट या फंगस का हमला हो जाता है, जिससे दाने खराब हो जाते हैं या बन ही नहीं पाते। इस समस्या से निपटने के लिए हम सिर्फ कीटनाशक या फंगीसाइड पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एकीकृत समाधान के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल इन कीटों और बीमारियों से बचाव करेगा, बल्कि बालियों को अंदर से मजबूत भी बनाएगा। ये एक दोहरी रणनीति है जिसमें जैविक और रासायनिक दोनों तरह के घटकों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है। हम एक ऐसे विशेष मिश्रण का उपयोग करेंगे जो कीटों और बीमारियों को दूर रखेगा और साथ ही बालियों को अतिरिक्त पोषण भी देगा, जिससे वो स्वस्थ और भारी दानों से भर जाएं। ये मिश्रण इतना प्रभावशाली है कि कई किसान इसे अपनाने के बाद अपनी पैदावार में 30 से 40% तक की वृद्धि दर्ज कर चुके हैं। और हाँ, एक और बात, इस पूरे प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण है समय। अगर आपने सही समय पर यह कदम नहीं उठाए तो शायद उतना फायदा ना मिले। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको हर चरण के लिए सही समय और सही मात्रा के बारे में सटीक जानकारी दूंगा। कई किसान इस जानकारी को हल्के में ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपकी खेती को औसत से असाधारण बना सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी धान की खेती को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? अब बारी आती है उस सबसे महत्वपूर्ण घटक की जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ये एक ऐसा बायोस्टिमुलेंट है जिसे विशेष रूप से धान की बालियों के विकास और दाना भरने के लिए तैयार किया गया है। ये सिर्फ एक उर्वरक नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावर हाउस है जो पौधे की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को गति देता है। इसमें अमीनो एसिड, समुद्री शैवाल के अर्क और कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अनूठा मिश्रण होता है जो सीधे बालियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसका इस्तेमाल आपको धान की बालियां निकलने के समय यानी फ्लावरिंग स्टेज के ठीक बाद करना है। इसकी 500 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी बालियां पूरी तरह से विकसित हों, हर दाना स्वस्थ और वजनी बने और आपकी पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो। ये बायोस्टिमुलेंट पौधे को प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है, जिससे वो अधिक ऊर्जा पैदा कर पाता है। ये ऊर्जा सीधे दानों के भरने में इस्तेमाल होती है। कई अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि इस तरह के उत्पादों का उपयोग करने से न केवल पैदावार बढ़ती है, बल्कि दानों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। वे अधिक चमकदार और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिससे बाजार में उनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। ये सिर्फ एक स्प्रे नहीं, बल्कि आपकी फसल के लिए एक संपूर्ण पोषण पैकेज है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, सही सिंचाई प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण भी इस प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। इस बायोस्टिमुलेंट के साथ आपको अपनी फसल पर लगातार नजर रखनी होगी। किसी भी कीट या फंगस के शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें कि निवारण इलाज से बेहतर है। इसलिए अपनी फसल को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से जैविक और रासायनिक दोनों तरह के उपायों का उपयोग करें।
इस छोटे से काम में सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत महंगा नहीं है। इसका खर्च आपकी कुल लागत का एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन इसका रिटर्न लाखों में हो सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी प्रति एकड़ पैदावार 5 क्विंटल भी बढ़ जाती है और आपके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो इसका मतलब है प्रति एकड़ 10,000 रुपये का अतिरिक्त मुनाफा। और अगर आपकी कई एकड़ जमीन है, तो ये आंकड़ा लाखों में पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है, कई किसानों ने इससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी धान की खेती से अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इस छोटे से काम को अपनी खेती की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक प्रमाणित और परिणाम उन्मुख रणनीति है। इसे अपनाएं और अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को फलते फूलते देखें। याद रखें, खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं, बल्कि बुद्धि और सही जानकारी का भी काम है। और अंत में मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समर्थन से हमें ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक अपनी फसल का ध्यान रखें और खूब कमाएं। धन्यवाद।